लकीरें भी यही कहती है अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। अनामिका जी के बारे में बता दूं कि ये हमारे बहुत अच्छे कवि मित्र हैं, सौरभ सुमन उनकी धर्मपत्नी है, पत्नी से निकलती तो मेरी भाभी हुई। और मुनव्वर साहब ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि न कमरा जान खाता है, ना अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है, इमरान जी भाभी को भाभी माँ मानते हैं, और मेरा मन है कि आप भाभी माँ ही समझें तो बहुत अच्छा। बिल्कुल मैं वही समझ रहा हूँ। वैसे भी कांटे भी दिए, गंध दिए हैं गुलाब को, मैं आज तक समझ नहीं पाया जिंदगी के इस हिसाब को। और जिसके सामने खुली पड़ी हो कई नई किताबें, वो क्या करेगा पढ़कर इस पुरानी किताब को। तो आपको बढ़िया। हेलो मैं दानिश। वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे इमरान प्रताप बड़ी साहब के और अनामिका अंबर जी के, लेकिन आज का वीडियो अगर आप देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक बार नहीं, इसे बहुत बार देखना पसंद करोगे, क्योंकि बहुत ही नोकझोंक होती है दोनों लोगों के बीच में। क्योंकि देखिए सुनने वाले को क्या चाहिए, मनोरंजन चाहिए, और वही मनोरंजन भरपूर मिला है। अनामिका अंबर जी और इमरान प्रताप बड़ी साहब के शाराना अंदाज में बहस हो गई, अब फिर बहुत अच्छी बहस होती है। आइए हम अपनी ज़ुबान से सब कुछ क्या बताएं। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, भाई मज़ा आएगा, ईमानदारी से मज़ा आने वाला है। क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब नाजिम है और वो माइक पर खड़ी हुई है अनामिका अंबर जी, फिर ज़बरदस्त होती है बहस, पब्लिक को आता है मज़ा। और आप कितना मज़ा ले रहे हैं ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आइए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोनों लोगों के लिए। आइए वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है, इमरान जी भाभी को भाभी माँ मानते हैं, और मेरा मन है कि आप भाभी माँ ही समझें तो बहुत अच्छा। बिल्कुल मैं वही समझ रहा हूँ। वैसे भी कांटे भी दिए, गंध दिए हैं गुलाब को, मैं आज तक समझ नहीं पाया जिंदगी के इस हिसाब को। और जिसके सामने खुली पड़ी हो कई नई किताबें, वो क्या करेगा पढ़कर इस पुरानी किताब को। तो आपको बढ़िया। ये तो वही बात है ना, अंगूर खट्टे हैं, सभी इस कहावत को जानते हैं। मैं यही कहूँगी कि नजर है जिसकी मैली, उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली, उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और अब ये देवर भाभी कर रहे थे, मैं यही कहूंगी कि चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी भाभी को भी लैला ही देखा है। मैं एक गीत जिसके लिए मुझे मंच से आदेशित किया गया है, वो गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। बहुत खूबसूरत सा गीत आप पढ़ें। हमारे दोस्त हैं शकील आजमी, वो शेर कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल सारा जहान देखता है। खूबसूरत सा गीत आप सुनाए आदरणीय अनामिका अंबर जी, बहुत अच्छा पढ़े। माइक थोड़ा सा बीच में अनामिका जी का लोड नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है शायद, थोड़ा सा उसमें सरसराहट है। मैं अकेले काव्य पाठ कर रही होती तो ठीक था, मैंने भी साथ में बोलना है तो इसे ठीक। शुक्र है आपने हमें साथ रखा है किसी काम में, तो खड़े आप। कुछ लोग जो जबरदस्ती साथ पीछे पड़ ही जाते हैं तो उनको रख लेना पड़ता है। चलिए हम अपने कदम वापस खींचते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमें बहन जी मानने की आदत है। बहुत बढ़िया। आप काव्य पाठ करें, स्वागत है। सुनेगा। अभी यहाँ से एक आवाज आई थी कि देश के लिए कुछ सुनाए। मैं अपना एक गीत जिसने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, यदि आप सभी की अनुमति हो तो एक गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। स्वागत है। शहीद के बेटे की दीपावली बहुत मार्मिक गीत है। मेरा मन है जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी से कोई भी पंक्ति इस गीत की न छूट जाए। जितने बार मैं इस गीत को गाती हूँ मुझे लगता है मैं शहीदों की पूजा कर रही हूँ। आप इस गीत को यदि सुन रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप उस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं गीत आपके बीच रखती हूँ। दृश्य ये है कि दीपावली का समय है। एक 8 साल का बेटा अपनी माँ से उसके पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता, वो मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। बेटा किस प्रकार प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध बैठी है। यहाँ जितने लोग हैं मैं उन्हें बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे अपने बीच यहाँ बुलाया। ये गीत मैं आपके बीच रखती हूँ, दृश्य आपके बीच है, गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब शहीद हो गए हैं। वो अपनी माँ से प्रश्न करता है और माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। स्वागत है। पढ़िए। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि पिताजी अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देख रहा होता है, अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। स्वागत है भाई। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को अब तक कोई उत्तर नहीं मिलता। बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। जी पढ़े। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद और उस बेटे का, उस 8 साल के बेटे का उत्तर मैं आपके बीच रखती हूँ, उसका प्रति उत्तर आपके बीच रखती हूँ। यदि आपको लगता है कि उसे यही कहना चाहिए था तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उसे आशीर्वाद दें। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया,
मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बढ़िया बहन अनामिका जी, आपके गीत की मैं प्रशंसा करूंगा। बहुत ही इमोशनल गीत था। सच में एक बेटा महसूस कर सकता है अपने बाप की कमी को। लम्हा लम्हा वो अपनी माँ से पूछता रहा और माँ भी अपने बेटे को सब कुछ ना बताते हुए इधर उधर की बातें बताती रही, लेकिन माँ भी अपने गम में डूबी थी, अपने पति के गम में डूबी हुई थी। ना वो कहानी सुना रही थी, ना लोरी सुना रही थी, ना वो बिंदिया लगा रही थी, ना अंगूठी, ना कुछ भी, बस एक नॉर्मल सा अपना लिबास। एक बेटा शक हो रहा था बार बार, कभी घर के अंदर कभी बाहर, अपने यार दोस्तों को देख रहा था कि उनके पापा ये ला रहे हैं, तो अपनी माँ से शिकायत कर रहा था कि उनके पापा ये ला रहे हैं, मेरे पापा कब आएंगे, इस बार वो क्यों नहीं आए हैं। तो जब निराश हुआ, उसके आंगन में उसके बाप की लाश आई, तो बेटा ने कहा कि बाप की लाश देख करके मुझे दुख भी हुआ और एक जीने की एक किरण भी नज़र आई कि जो बाप पूरा सपना ना कर सका वो हम उसे पूरा करेंगे, जो बाप का मकसद था उसे वो ना पूरा कर सके तो हम उसे पूरा करेंगे, सरहद पर जा कर के देश की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ी देर तक बड़ी हंसी मजाक नज़र आई इमरान प्रतापगढ़ी साहब और अनामिका अंबर के बीच में, और धीरे धीरे जैसे जैसे शायरी आगे उनकी बढ़ती गई, और उसी दौरान एक ऐसी नज़्म कह देती हैं अनामिका अंबर जी कि सामने पंडाल में बैठी हुई पब्लिक के भी आंसू गिरने लगते हैं, पब्लिक भी रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। क्योंकि सरहद पर जो भी एक बाप जाता है, जिसका बाप जाता है, जिसका पति जाता है, उसका कोई पता नहीं कि वो हमारे हमारे पूरे देश की रक्षा के लिए वो अपनी जान को, अपने प्राणों को गंवा देता है। और बहुत ऐसा हुआ भी है, क्योंकि बड़े जाबाज लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम एक बार नहीं 100 बार नमन करते हैं, 100 बार सलाम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट्स करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।